दोस्तों, अंबेडकर ने हमसे 10 साल के लिए आरक्षण मांगा था। हमने 80 साल दे दिया। जात के आधार पर आरक्षण अब नहीं स्वीकार्य है। और भीमराव अंबेडकर जी ने जिस समाज के लिए आरक्षण मांगा था, उनको तो आज तक मिला ही नहीं। इस जातगत आरक्षण का लाभ तो सांसद और विधायक को मिलता आया है, उनके बच्चों को मिला है। 80 सालों से तो यही सब हो रहा है। एससी और एसटी की इस देश भर में लगभग 1984 जातियां हैं, लेकिन इनको समान रूप से आरक्षण आज तक नहीं मिल पाया है। इसके पीछे रीजन है, जिसकी बात मैं अभी आगे आपसे करने वाला हूं। जहां पर एक और मुसहर लोग चूहा मारकर अपना जीवन यापन और भोजन बनाते हैं, तो वहीं पर रामविलास पासवान और फिर उनके बेटे चिराग पासवान को हर बार आरक्षण मिल रहा है और वे आरक्षण के दम पर आरक्षित सीट से सांसद बनते हैं। सांसद ही नहीं बल्कि उसके बाद रामविलास पासवान पहले केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं और जब वे इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके बेटे भी आरक्षण के दम पर आरक्षण लेकर मंत्री बनते हैं। और दोस्तों, इन दोनों ने आरक्षण लेकर कितनी अकूत की संपत्ति बनाई है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ना मैं लगा सकता हूं, ना आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम और आप दोनों ही साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन अजीब बात तो देखिए, इतनी अकूत की संपत्ति होने के बावजूद और सांसद और मंत्री बनने के बावजूद इनको अब भी आरक्षण चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जो चूहा मार कर अपना जीवन यापन करता है, उसको ये अमीर एससी और एसटी के लोग आरक्षण का लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। क्योंकि जब तक ये आरक्षण से छोड़ेंगे नहीं, तब तक उनको आरक्षण मिलेगा नहीं। अब देखिए, देश का राष्ट्रपति हो, आईएएस हो, आईपीएस ऑफिसर हो, हर चीज से संपन्न होने के बावजूद उसको आरक्षण चाहिए, क्योंकि वह एससी और एसटी से बिलोंग करता है। लेकिन यही संपन्न लोग ऐसे हैं जो हर तरफ से संपन्न हो चुके हैं। ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, सब्जी बेचने वाले, रोड के किनारे कुछ बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। आपको इस बात को समझना होगा। दोस्तों, एससी एसटी से आने वाले राष्ट्रपति को, मंत्री को, सांसद को, विधायक को, आईएएस को, आईपीएस ऑफिसर को इसका अंदाजा है कि अगर जात के आधार पर आरक्षण नहीं होगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये फिर आरक्षण के दम पर दोबारा से मंत्री, विधायक, सांसद, राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ये सभी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल जाए इसके बिल्कुल खिलाफ रहते हैं और इसका विरोध करते हैं, और इसके लिए आप लोगों को गलतफहमी में डालकर आपको उकसाते हैं। दोस्तों, इनको मालूम है, इस बात का अंदाजा है कि अगर आर्थिक आरक्षण दे दिया गया तो इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, फिर उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो किराए के मकान में रहते हैं, जो किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, यहाँ तक कि जिनके पास रोटी नहीं है, उनको फिर आरक्षण मिलेगा। और यही बात वे नहीं चाहते हैं कि जो इस आरक्षण के दम पर वे इतना आगे निकल चुके हैं, वही आरक्षण इनसे अब दूर हो जाए। साथियों, आप एक बार सोच कर देखिए कि एक मंत्री को आरक्षण की जरूरत है या एक रिक्शे वाले को, जो दिन भर का 100-200 रुपए ही मजदूरी करके, मेहनत करके ला पाता है। एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर के बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए या फिर दिन भर 100 रुपए का धंधा करने वाले सब्जी वाले के बच्चे को। भीमराव अंबेडकर की ये सोच थी कि 10 साल के लिए गरीबों को आरक्षण दिया जाए, यानी 1950 से लेकर 1960 तक जो गरीब हैं उनको ही आरक्षण दिया जाए, तो वे सभी लोग सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अमीर और संपन्न एससी और एसटी से आने वाले लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया, जिस वजह से अंबेडकर जो चाहते थे कि सिर्फ 10 साल तक आरक्षण रहे, ऐसा नहीं हो सका। और आज 70-80 साल आज़ादी के हो गए देश को, लेकिन वो आज भी यह आरक्षण है जिसका लाभ सिर्फ देश के गिने चुने लोग ही उठा रहे हैं। अमीर और संपन्न एससी और एसटी से आने वाले लोगों ने ऐसा इसलिए नहीं होने दिया। इसका रिजल्ट साथियों यह हुआ कि जो अमीर थे और संपन्न थे, वे और भी अमीर और संपन्न होने लगे। हर साल उनकी संपत्ति में असामान्य इजाफा देखने को मिला। तो ये सब हुआ आरक्षण की वजह से जो उनको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों ने गरीब एससी और एसटी के लोगों का खून चूस कर उनको और भी गरीब बना दिया। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो इसका सबसे ज्यादा लाभ, आप बिलीव कीजिए, एससी और एसटी ओबीसी के लोगों को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब तो उसी में है, जो अंबेडकर की इच्छा थी। क्योंकि देश में 80% तो एससी एसटी और ओबीसी के लोगों की आबादी है। जब उनकी आबादी है तो
जब आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाएगा तो 80% तो आरक्षण का लाभ उनको मिल जाएगा। तो फिर इनको दिक्कत क्यों होनी चाहिए? समस्या ये है कि इनको SC ST के आरक्षण से दिक्कत नहीं है, इनको समस्या है कि उनकी आरक्षण हट जाएगी, इस वजह से ये आर्थिक आरक्षण देने के खिलाफ हैं। दोस्तों जब 80% SC ST OBC हो गए तो सिर्फ 20% ही सवर्ण बचते हैं, और उसी 20% सवर्ण में से जो गरीब होगा उसी को इसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन ये अमीर और संपन्न IAS IPS राष्ट्रपति मंत्री सांसद विधायक आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं लागू होना देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इनको फिर लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, मैं SC ST और OBC से आने वाले लोगों को, सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये अमीरों के झांसे में अब आप नहीं आओ, क्योंकि ये आपका हक मारकर अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं, और ये उसका अधिकार, जो आपका अधिकार है, वह आपको नहीं मिल रहा है। ये हक आपको उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक कि जहां पर आरक्षण की जो नीतियां हैं, जो नियम है, उसकी समीक्षा नहीं किया जाए। ये बार बार अंबेडकर का नाम लेकर आपको गुमराह किए जा रहे हैं और आप इनके झांसे में आ रहे हैं, और उसी का इनको फायदा हो रहा है। अगर आप अभी इनके साथी दिमाग को नहीं समझेंगे तो आपका ही लॉस होगा। इसका सीधा फायदा इनको ही मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए मैं आप सभी को यह आगाह करने आया हूं कि आप इन नेताओं के, इनके झांसे में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि ये लोग आपके आरक्षण को, जो आरक्षण का हक आपको है, उसको ये लोग छीन कर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये खुद माला माल हो रहे हैं। जबकि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो जंगलों में, खेत में चूहे को बिल से निकाल कर उसको मार कर अपना भोजन बनाते हैं, फिर जाकर उनका भरण पोषण हो रहा है। लेकिन ये लोग एसी वाले रूम में बैठकर इनको आरक्षण की आवश्यकता है, इस बात पर ये लोग जोर देते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को उकसाने के लिए, आप लोगों को भड़काने में इसका इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग फिर भीड़ बनकर उनका सपोर्ट कर देते हैं, जिस वजह से अब आप देखिए कि आपका इस्तेमाल करके ही आपके साथ ये लोग खेल रहे हैं, और इसका एहसास आपको नहीं हो रहा है। तो मैं बात वही फिर से दोहराने आया हूँ कि आप लोग समझे या ना समझे, लेकिन हम आपके इस दुख दर्द को समझते हैं, और इसीलिए हमने ये फैसला कर लिया है कि अम्बेडकर ने अगर 10 साल के लिए आरक्षण मांगा था, हमने 80 साल दे दिया, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं देंगे। अब जात के आधार पर आरक्षण देना इस देश की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इसका फायदा देश के कुछ गिने चुने लोग ही उठा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर आबादी जो है, यह 99% जो आबादी है, इस आरक्षण की वजह से लॉस में जा रही है, उसका नुकसान हो रहा है। और इसीलिए हम लोग इस बात, ये मूड बना लिए हैं कि आपको इसका अधिकार मिलेगा, और इसके लिए हम लोग जी जान से जुटे हुए हैं। बस आपसे आग्रह है कि आप लोग भी हमारे साथ आइए, उनके चंगुल से बाहर निकलिए, उनके झांसे से बाहर निकलिए, क्योंकि इसका लाभ आपको मिलना चाहिए, और इसका लाभ उसी समय आपको मिलेगा जब आप इस बात को समझेंगे और उनको दरकिनार करते हुए आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद दोस्तों।